अस्सलाम वालेकुम हुनरदान की व्यू स्पेशल खिदमत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे जी कि हम कमिंग सीज़न के लिए क्या कुछ बना रहे हैं। सारा कुछ तो नहीं बता सकते क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सीक्रेट भी होती हैं, जो एंड टाइम पे रिवील करने की होती हैं। तो फिर भी हम आपको जो है चीज़ा चीज़ा चीज़ें बताएंगे, जेंट शॉल्स में, लेडी शॉल्स में हम क्या क्या नया तैयार कर रहे हैं। तो और इसके अलावा जो हमारे होल सेल वाले कस्टमर्स हैं जिनको चीज़ें बल्क में चाहिए होती हैं, तो वो भी हमसे इस टाइम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप अगर उस तरफ दिखाएं तो हमारी जो प्रोडक्शन है ज़ोरों शोरों से जारी है, जो कि गर्मियों में ही और यहाँ से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ही ये प्रोडक्शन अच्छी हो रही होती है। उसके बाद जब सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमसे लोग होलसेल पर डिमांड करते हैं। तो उस टाइम पर अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन या इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तब सिर्फ टोटल पूरा हो रहा होता है। तो अगर आपने होलसेल पर हमसे परचेजिंग करनी है, नेशनल या इंटरनेशनल, तो आप इस टाइम पे हमसे कांटेक्ट करें। जो भी चीज़ आपकी डिमांड होगी साइज़ के मुताबिक, कलर के मुताबिक, तो आपको हम इस वक्त आपको किसी भी किस्म का ऑर्डर तैयार करके दे सकते हैं। तो अभी मैं जिस खड्डी के ऊपर मौजूद हूँ, ये आप देखें तो 4 पैडल वाली खड्डी है, आप चेक करें। और इस पर जो हमारी शाल बनती है, आप करीब से देखें तो ये डायमंड वीविंग वाली शाल, जो हमारी चश्म बुलबुल वाली शाल है, वो बन रही है। तो लास्ट सीज़न भी हमने ये ग्रीन किनारी वाली शाल इंट्रोड्यूस की थी, उससे लास्ट सीज़न भी, लेकिन वो डायमंड वीविंग के अंदर नहीं थी। तो अब इस बार जो हम शाल ग्रीन बॉर्डर में ला रहे हैं, वो साथ में डायमंड वीविंग पर भी है। तो जलालपुर जट्टा में जो शालें बनती हैं वो मशीन पर बनती हैं, लेकिन उनमें ये डायमंड वीविंग आती है, जैकपॉट की वो मशीनें होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये टोटल हैंडमेड वर्क कर रहे हैं, और हैंड वर्क से, हैंडलूम से हम ये उस जैकपॉट की तरह की जो शाल्स हैं, जो चश्म बुलबुल वाली शाल्स हैं, वो तैयार कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। इसमें हमारे ये ट्रेडिशनल बॉर्डर वाली शाल है, तो बहुत सारे रंगीन कलर इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं। कस्टमर भी खूब इसको पसंद करते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी खड्डी की तरफ और आपको आगे दिखाते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो कुछ कस्टमर्स इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि जी ये डबल प्लाई क्या होती है, सिंगल प्लाई क्या होती है और ट्रिपल प्लाई क्या होती है। तो ये जो आप देखें, ये जो हमारे धागे इस तरह से चल रहे हैं सारे के सारे, ये तानी है। और जो अब हम ये बावन के ज़रिए इसमें आर पार जो ये धागा होगा, इसमें ये बावन डली हुई है यहाँ पर। तो ये अगर हमने सिंगल धागा लिया हुआ, एक धागा लिया हुआ, तो ये सिंगल प्लाई की शाल बन जाएगी। अगर हमने इस तरह से ये 2 धागे इकट्ठे जोड़कर डाले हुए तो ये डबल प्लाई बन जाएगी। और जब हम ये 3 डालेंगे तो ये ट्रिपल प्लाई बन जाएगी। तो ये फ़र्क होता है सिंगल, डबल और ट्रिपल प्लाई की शॉल्स में। इनमें वज़न में फ़र्क आ जाता है। ताना सिंगल ही होता है, बाने में हम जो है वो डबल, ट्रिपल और सिंगल चलाते हैं। तो ये भी हमारी जो शॉल है, ये ग्रीन बॉर्डर वाली, लास्ट टाइम 48 ट्रिपल प्लाई थी। अभी हमने इसमें 2 डाले हैं, लेकिन ये बुनंजा स्टफ़ में है, वो ये 48 नहीं है, बुनंजा है। बुनंजा थोड़ा थिक होता है, तो इसका डबल भी उसके ट्रिपल के मुकाबले में अच्छी शॉल देगा। जी, तो अभी जो मैं नेक्स्ट खड्डी के ऊपर मौजूद हूँ, ये हमारे कस्टमर्स की सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग शॉल है। सबसे ज़्यादा जो लाइट वेट और पश्मीना की तरह की जो पाकिस्तान मेड शॉल आती है, सबसे लाइट वेट में, वो है ये हमारी सिग्नेचर शॉल। तो ये शॉल भी हम मार्केट से ज़रा हट के यूनिक वे में तैयार कर रहे हैं। लास्ट सीजन से हमने स्टार्ट किया कि इसको हम डायमंड वीविंग के अंदर, चश्म बुलबुल के अंदर तैयार कर रहे हैं। आप इस तरफ से भी आएंगे तो इसको देखेंगे, ये डायमंड वीविंग में हम तैयार कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के ऊपर। और किसी भी और सेलर के पास आपको डायमंड वीविंग में 72 शॉल, सिग्नेचर शॉल हैंडमेड कभी भी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हम तैयार कर रहे हैं। हमारे बेहतरीन जो सालों का, डिकेड्स का एक्सपीरियंस रखने वाले जो हमारे कारीगर हैं, वो हमारे लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए ये शॉल्स तैयार कर रहे हैं। तो ये वाली जो शॉल है हमारी 72, ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट शॉल होती है, कम वज़न में शॉल होती है। इसमें भी डबल प्लाई और ट्रिपल प्लाई हम ऑर्डर पर तैयार करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारी ये चलती है सिंगल प्लाई चलती है। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट की वजह से ही मशहूर है, उसी वजह से पसंद की जाती है। प्लस ये जो शॉल होती है 72, ये इनडोर शॉल है, फंक्शंस के लिए बेस्ट शॉल है। आपने फंक्शंस के लिए नहीं, ये बड़ी हल्की सी शॉल होती है। जब तैयार होगी फिर भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे मफलर आप यूज़ कर लेते हैं, बड़ी ही सॉफ्ट, बड़ी ही लाइट वेट और बेहतरीन कलर्स के साथ, और एक ग्रेसफुल शॉल है जो आप फंक्शंस में यूज़ करते हैं, इंडोर में यूज़ करते हैं। प्योर 100% ये वूल होती है। ये जो हमारी शॉल है, वाहिद शॉल आप कह लें। बाकियों में 5% 10% तक मिक्सिंग लाजमन होती है, लेकिन ये जो है शॉल, ये 100% वूल में आती है। इसका इंशाल्लाह हम टेस्ट भी कराएंगे लेबॉर्ट्री से, फिर आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे कि ये जो हमारा वूल होता है, ये 100% वूल होता है। ये हमारी शटल है जो कि यहाँ पर डलती है यूँ। तो ये इसको जैसे हम यूँ मारते हैं तो ये क्रॉस करती है, फिर वहाँ से वापस क्रॉस करती है, तो ये इसको बुनती जाती है। साथ में ये 4 पेडल वाली खड्डी के ऊपर बंध रही है, तो जिसकी वजह से इसमें डायमंड वीविंग आ जाती है। इसके अंदर ये डायमंड डिज़ाइन आप करीब से देखें तो ये डायमंड डिज़ाइन आ जाता है इस शॉल्स के। फिर एक और डिमांड कस्टमर करते हैं जी कि इसको आप मल्टी बॉर्डर में बनाएं, 2 बॉर्डर बनाएं, 3 बॉर्डर बनाएं। तो वो ये जो हम फूल बनाते हैं, ये धागा होता है नायलॉन का।
जिस वक्त, और ये जो बाकी शाल बन रही है ये सारे का सारा है वूल। जब हम इसमें डबल बॉर्डर और ट्रिपल बॉर्डर बनाएंगे, जब इस शॉल की वॉशिंग की जाती है तो 100% वूल है, ये थोड़ी बहुत श्रिंक होती है। तो जब ये बाकी का जो कपड़ा ये श्रिंक करेगा, जब बीच में जब ये फूल नायलॉन का होगा ये तो श्रिंक नहीं करेगा, तो जिससे आपकी शॉल में थोड़े अप एंड डाउन आ जाएंगे, वो एक ख़राब सी बन जाएगी। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि बारीक से बारीक फूल बनाया जाए और सिंगल फूल बनाया जाए, जिससे शॉल वॉश हो और थोड़ी सी श्रिंक हो तो उस पर फ़र्क ना पड़े, आपकी शॉल की लुक ज़रा भी ख़राब ना हो। तो ये रीज़न है कि जी इस पर हम डबल और ट्रिपल बॉर्डर नहीं बनाते, बन जाते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं। वो यही रीज़न है कि फिर शॉल धुलने के बाद आपको उसकी ग्रेस ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये जो शॉल है ये कह लें सबसे ज़्यादा सोबर शॉल है, डिसेंट शॉल है। तो ये हल्की से हल्की ही सन की जाती है। अब जिस तरह के आप एग्जांपल ले लें, आपके पास ऑडी कार है, XLI कार है, तो आप उसके आगे रीवो वाले बम्पर नहीं लगा सकते, ट्रक वाले बम्पर नहीं लगा सकते, उस तरह के सेफ गार्ड्स नहीं लगा सकते। वो गाड़ियाँ सादी ही अच्छी लगती हैं, उन्हीं में उनकी ग्रेस है। तो ये शॉल भी कह लें कि आप उनकी तरह बिल्कुल सोबर शॉल है, ये उसी तरह सादा अच्छी लगती है। इसकी अपनी एक लुक, अपनी एक ग्रेस होती है। तो उसके साथ वो बाकी जो चीज़ें हैं, लवाजमात हैं, बॉल्स लगा दें, ट्रिपल बॉर्डर बना दें, तो वो चीज़ें इसमें अच्छी नहीं लगती है। और ये आपने खड़ियाँ देखी, थोड़ी सी एडवांस खड़ियाँ हैं। ये जो है वो पुरानी वाली खड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी पुरानी, बहुत पहले यूज़ होती थी। तो अब भी हमारे कारखाने में इस तरह की खड़ियाँ मौजूद हैं। ये अंडरग्राउंड कहने होती हैं, बेसमेंट में होती हैं। ये जो कारीगर है आधा ज़मीन के अंदर होता है और इसके पैडल वगैरह भी नीचे होते हैं। इसमें मोस्टली जो हमारी बनती हैं पश्चिम वगैरह की जो शॉल्स हैं वो इन खड़ियों पर तैयार होती हैं। अक्सर कस्टमर फिर शिकायत करते हैं जी कि आपकी शालें कहीं इक्का दुक्का शाल में 1%, 0.0001% किसी शॉल में दाग आ जाता है, इस तरह मसला हो जाता है। तो वो ये रीज़न है। अब ये सारा वूल है और इस तरह ज़मीन पे पड़ा हुआ है और बारिश भी हुई है। उसके बाद जब ये शॉल्स ये भी अब देखें कि ये मिट्टी के अंदर बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे पुख्तगी पक्का सीमेंट वो चीज़ नहीं है। जब ये तैयार होती हैं तो इसी तरह ये देहातों में तैयार हो रही होती हैं, घरों में, कारखाने भी फिर ऐसे ही होते हैं, तो जिसमें कहीं ना कहीं पर ये चीज़ आ जाती है। तो अभी हम मौजूद हैं अपनी एक और खड़ी पेशी कारखाने के अंदर, जिसमें हमारी शॉल बन रही है। कौन सी है हमें बताएंगे रहीम भाई। जी रहीम भाई, ये कौन सी शॉल आप तैयार कर रहे हैं? शाहिद भाई, ये बुनियानज़ा चश्मे बुलबुल बन रहा है। जी, चश्मे बुलबुल की हमारी शॉल बन रही है। इसकी क्या खसूसियात होंगी जी? शाहिद भाई, ये ऐसा है कि ये शॉल जो है ना, ये औरों की बनिस्बत, जी आपने 72 बनाया, ये दूसरी वाली बनाई, इसकी बनिस्बत थोड़ा हेवी होता है। इतना उसका उतना मतलब ये कि ये ना 72 की तरह बहुत ज़्यादा हल्की होगी, ना छड़ी की तरह, पश्चिम की तरह बहुत वजनी होगी। मतलब वजन में ये मीडियम क्लास है। और प्राइस में कैसी होगी जी? प्राइस में भी एवरेजेबल है, एवरेज है, हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है। ना ये पश्चिम की तरह महंगी है, 72 की तरह महंगी है, ना ये 48 की तरह बिल्कुल सस्ती है। तो वजन में भी ये मीडियम क्लास है और प्राइस में भी ये बिल्कुल अफोर्डेबल है, मीडियम क्लास है। और इसका मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि ये जो शॉल है, एक तो हमारी चश्म बुलबुल के अंदर डायमंड वीविंग के अंदर तैयार हो रही है, प्लस अभी आप ये देखिए शॉल रेडी हो रही है तो इसका कलर ब्राउन है। तो इसको अब हमने डाई नहीं करना है, ये इसी तरह से ब्राउन कलर में ही आप तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से इसका कलर कभी भी फेड नहीं होगा। ये इसी तरह से जो वूल है सेम कलर में इंपोर्ट होता है और सेम कलर में ही इसकी शॉल फिर तैयार होती है, जिस वजह से इसका वूल की भी, कलर की भी हम 100% गारंटी देते हैं। जैसा कि इसके साथ ही हमारे पास दूसरी शॉल, मोस्ट फेवरेट शॉल, डिमांडिंग शॉल थी हमारे पास नेवी ब्लू कलर के अंदर। तो नेवी ब्लू कलर की जो शॉल है ये मोस्टली आती है एक्रेलिक नायलॉन के अंदर, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने ये जो लॉट में हमारे पास वूल आया था बोनेंजा का 100% वूल, तो इसमें हमने नेवी ब्लू कलर की शॉल तैयार की है अपने कस्टमर्स के लिए। तो लास्ट भी मैंने इसकी एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड की थी, तो उसी पर काफ़ी सारे कस्टमर्स के ऑर्डर भी आ गए थे। इस शॉल के ऊपर जो हम बॉर्डर तैयार कर रहे हैं वो भी बहुत ही एंटीक किस्म का बॉर्डर तैयार हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का। तो नेवी ब्लू कलर शौकीन लोगों का कलर है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि महरून कलर के भी हमें वूल मिल जाए। तो ये दो कलर बहुत ही फेवरेट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्योर वूल के अंदर आते नहीं और डाई करें तो उस तरह का डाई बनता नहीं है। तो ये नेचुरली, या कह लें कि हमने इम्पोर्ट ही ये जो शॉल की है, जो वूल की है, वो ब्लू कलर में की है। तो इसका एक तो वूल फेड नहीं होगा और ये वूल भी होगी तो उसी तरह से गर्म भी होगी। तो ये चश्म बुलबुल में नहीं बन रही है, ये भी 4 पैडल वाली खड्डी और ओल्ड डिज़ाइन की खड्डी है, लेकिन ज़मीन के अंदर है। तो बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारी तरह तरह की शालें यहाँ पर तैयार हो रही हैं, वो भी देखते हैं। फिर से जो वूल आता है वो कौन सी शक्ल में आता है, तो उसको इस तरह के बड़े वाले रोल में कन्वर्ट करने के लिए और शालों के हिसाब से कितनी आपने शालें तैयार करनी है वो सारी कैलकुलेशंस करने के लिए करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक बड़ा रोल तैयार किया जाता है और उस रोल को फिर उस तरह के छोटे रोल के ऊपर कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एक हमारा छोटा कारीगर तैयार कर रहा है, क्या चीज़ तैयार कर रहा है, मफलर। तो यहाँ पर हमारे जो
हुनरदान के स्पेशल मफलर्स हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। पश्चिम के अंदर भी मफलर्स अवेलेबल होंगे और बोनंजा के अंदर भी। तो ये भी एक ओल्ड ट्रेडिशनल किस्म की खड्डी है, इसमें हमारे लिए मफलर तैयार हो रहे हैं। ये आप चेक करें, इस तरह से शटल लेफ़्ट राइट मूव करती है और बाना बुना जाता है, साथ में नीचे से पैडल शिफ्ट होते हैं, तो उससे जो वीविंग है वो भी चेंज होती रहती है। बोनंजा के मफलर बजाते खुद मुझे पसंद हैं क्योंकि ये थोड़े थिक भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, तो आपको सर्दी में काम भी आते हैं। मफलर्स ये है कि ये थोड़े लग्जरियस किस्म के मफलर होते हैं, इसको आप अपने 3 पीस कोट के अंदर यूज़ कर लेते हैं, शलवार कमीज़ के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही ग्रेसफुल किस्म के मफलर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो आपको मार्केट में मफलर मिल रहे होते हैं मोटे मोटे धोसे से, वो चीज़ें नहीं होती हैं। ये एक बहुत ही ख़ास किस्म की ये खड्डी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये हमारे कारीगर ने माशाल्लाह बहुत ही मेंटेन करके रखी हुई है, बहुत ही प्यारी बनाई हुई है, और इस पर बहुत ही प्यारे कलर की शॉल भी पहना रहे हैं। ये खड्डी जो है हमारी इन खड्डियों में सबसे ज़्यादा प्यारी खड्डी है। तो जी ये है हमारा जेंट शॉल्स का कारखाना, जहाँ पे बनती है हमारी 72 बनंजा धोसा 48 ट्रिपल प्लाई। इसके अलावा एक कारखाना है, वहाँ पे हमारी पश्चिम प्रीमियम शॉल्स बनती हैं। फिर दूसरा वो सामने पहाड़ के दामन में एक और कारखाना है, वहाँ पे पश्चिम सुप्रीम शॉल बनती है। लेडीज़ शॉल्स के लिए अलग कारखाने हैं। फिर उसमें भी जो लग्जरी शॉल्स हैं वो साइड पे ज़रा कह लें कि हिडन खड्डियाँ ही लगाई होती हैं, तो वो चीज़ें सब सीज़न आता है तो तब हम रिवील करते हैं। सिंपली क्लिप में मैं जो जिक्र कर रहा था, दूसरे कारखाने में आए तो यहीं पे वो सारा कुछ और इस तरह कौन से इसको बड़े रोल और फिर बड़े रोल से छोटे रोल में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ये है जी वूल जी। तो यहाँ से गुजर रहे थे, अभी हमें पावर लूम की आवाज़ आई है। मैं अभी कमरे के अंदर, इसका इंतहाई ज़्यादा शोर होता है। ये है जी पावर लूम। तो पावर लूम में कैसे हैंडमेड शॉल बन जाती है ये मैं आपको दिखाता हूँ आज। कि लोग कहते हैं कि हैंडमेड शॉल एक्चुअल में होती है वो पावर लूम की है। तो इस तरह से जब वो फूल की बारी आती है तो फिर कारीगर खड़ा होता है, वो हाथ से फूल डाल लेता है और फिर से ये मशीन चल पड़ती है, और ये इस तरह से कह लें हाइब्रिड शॉल हो जाती है, हैंडमेड भी और मशीन मेड भी। तो जो लेकिन फिर जब ये सारी की सारी शॉल आगे तैयार होगी इस फूल से आगे, वो सारी मशीन पे होगी, तो उसके अंदर वो वाली सफाई नफासत वो चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि एक कारीगर जो है एट ए टाइम 2-3 मशीनों को देख रहा होता है। तो उसकी नज़र से अगर तो कोई नुक्स गुजर गया तो ठीक है, ना गुजरा तो फिर वो शॉल उसी तरह से आगे चल पड़ती है। तो ये भी है, ये हैं जी पावर लूम्स। तो इन पे हम बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर्स को रिकमेंड भी नहीं करते हैं, सेल भी नहीं करते हैं। इसमें ज़्यादातर शॉल्स बनती भी सस्ती वाली शॉल्स हैं, नायलॉन की शॉल्स होगी, लेडीज़ की प्लेन शॉल्स होगी, तो वो ये पावर लूम्स पे बनती हैं। तो अभी आप इनका शोर सुनें। ये हैं जी इस्लामपुर की गलियाँ, काफ़ी खस्ता हाल भी हैं। खस्ता हाल होने की वजह यह भी कि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। ये आप पाइप्स देखें, ये पानी के पाइप्स हैं, तो कहीं पर ये बहुत ही दूसरी वजह ये भी कि ये बहुत ही एंशियंट गांव है, बहुत पुराना गांव है, कदीमी गांव है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही पुरानी आपको इस तरह गलियाँ मिलेंगी। तंग सी, कोई उस तरह प्लानिंग के साथ नहीं बनाई है, जिसको जहाँ जगह मिलती रही है बनाते रहे। तो अब जो है आबादी वो ऊपर पहाड़ तक फैल चुकी है। अब जो नई जनरेशन है वो अपने घर गांव से हट कर ज़रा बना रहे हैं। जी इस्लामपुर की सबसे कदीमी मस्जिद पहले बहुत ही पुरानी थी, उसको फिर यह है कि दोबारा गिरा कर नई मस्जिद ये तैयार की गई है। ये बहुत सारी मस्जिदें हैं इस्लामपुर के अंदर। इस्लामपुर की आबादी बहुत ज़्यादा है, मस्जिदें उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये वाली जो मस्जिद है ये कह लें कि इसकी सबसे बड़ी मस्जिद है। तो ये जिस तरह शॉल रेडी हो जाती है, बन जाती है, तो इसको फिर इस तरह से उतारा जाता है। ये ट्यूलिप डिज़ाइन की शॉल है हमारी लेडीज़ की, जो कि लास्ट सीज़न की हमारा एक नया आर्टिकल था। हम हर सीज़न कोशिश करते हैं कि नए आर्टिकल्स ऐड किए जाएँ। तो इसको इस तरह से भी बीच में ये बम्बल की जगह छोड़ी गई है, एक शॉल के बाद दूसरी शॉल, तो इसको इस तरह से ये काट डालेंगे। फिर इनके बम्बल वगैरह बनेंगे, वॉशिंग होगी, डाइंग होगी, काफ़ी सारा प्रोसेस इसके बाद का भी होता है।
इस तरह से वो जो ऊपर वाली शाल रह गई है वो दोबारा रोल कर दी जाएगी और नीचे जो शालें जितनी भी चार हैं वो अभी निकाली जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।